गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, अब जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम बात करने वाले हैं वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का थर्ड एंड लास्ट पोर्शन है, जो कि रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। कुछ बेसिक बातें हैं विच आर कंसेप्चुअल, जो हमें दिमाग में बिठानी है सो दैट उनको अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए। तो थर्ड पॉइंट वाज इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड एलॉयज, यानी हम कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनको यूज करके वी कैन मैग्नेटाइज देम एंड यूज जिस तरीके से हम चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं, उन किन पैरामीटर्स के बेसिस पर ये डिफरेंशिएट होते हैं, उस बात पे आते हैं अपने। चलिए, आई स्ट्रेट अवे टेक यू टू दैट पॉइंट जहां पर ये बात क्रिटिकली हम समझ पाए। तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में दिस इज द टेबल नंबर 5.2 जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं उठाया मैंने। आई हैव रिटन एवरीथिंग सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो तीन तरह के मटेरियल हैं। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पढ़ते टाइम कोई जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक को अगर आप ध्यान से देखें, डायमैग्नेटिक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए जो फैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं साई, साई हम देख चुके हैं क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज साई? तो एक लॉ जो था वहां पे हमने लिखा था, एक रिलेशन लिखा था, दैट वाज m वेक्टर इज इक्वल टू साई मल्टीप्लाइड बाय h। यस, इट वाज साई इनटू h। याद है कहां पढ़ा? वो अपने ने मैग्नेटाइजेशन एंड जो अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी था वहां। साई क्या था? ससेप्टिबिलिटी। इट वाज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजेशन एक वो फैक्टर है जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, एट द एंड क्या होगा, आउटपुट कह लीजिए। एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो फैक्टर है जो आप इनपुट के फॉर्म में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दिस कि देयर इज एन इनपुट एंड देयर इज एन आउटपुट। जो LHS है वो आपका आउटपुट है m, जो h है वो आपका इनपुट है, एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ससेप्टिबिलिटी व्हिच इज द साई। तो साई के बेसिस पे ये सब डिफाइन होता है। कुछ रिजल्ट थे जो हमने वहां डिफाइन किए थे, सीधा छाप रहा हूं मैं। म्यू आर वाज साई प्लस 1, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ठीक, ये सब रिजल्ट थे। अब इसमें यानी साई को मैं कह सकता हूं m बाई h, अगर मैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब ध्यान देना, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का अगर कर्व प्लॉट कर देता हूं तो उससे मुझे साई यानी ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगा। ठीक, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई देखिए कहां से कहां होता है। तो साई -1 के इक्वल या उससे ज्यादा और 0 से कम होता है, यानी -1 से 0 के बीच में लाई करता है। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक के लिए साई 0 से ज्यादा है लेकिन E से कम है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये E नाम की चीज वो डिफाइन करता है, E इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। मतलब वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, वो खाली एक कोई स्मॉल पॉजिटिव, जैसे 70, 80, 75 ऐसा कोई नंबर अगर लिखना हो तो वो उसके लिए एक सिंबल उसने यूज कर लिया E, विच इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। छोटा सा एक नंबर है वो। ठीक है, छोटा सा एक नंबर है वो। तो वो कह रहा है कि एक फाइनाइट वैल्यू बेयर करता है, पॉजिटिव होता है, 0 से ज्यादा होता है। Then last is ferromagnetic where psi is very much greater than 1, and अब psi के बेसिस पे क्या निकलेगा? म्यू आर। सोचो, अगर psi नेगेटिव है और छोटा है, जैसे -1 जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, -1 से 0 होने का मतलब क्या है कि psi की वैल्यू बहुत बड़ी तो है नहीं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप उसको म्यू आर निकालने के लिए जब यहां पे आप psi में उसको पुट करेंगे तो 1 से ऐड करने पे नंबर और छोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, हाँ, लेकिन क्योंकि साई की वैल्यू -1 से 0 है, तो अगर -1 होगा, साई की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? -1, तो उसको अगर पुट कर देंगे तो आपका म्यू आर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और साई की सबसे बड़ी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 से कम है, और जो आपका 0 है, 0 से ज्यादा म्यू आर है। अब क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब जो आपका मीडियम की परमिटिविटी, जो मीडियम की परमिएबिलिटी होगी आपकी, जो मीडियम की परमिएबिलिटी है आपकी, ध्यान दीजिएगा, मीडियम की परमिएबिलिटी वो वैक्यूम की परमिएबिलिटी से कम होगी। क्यों? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। अब अगर आपका म्यू आर 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली बात है आपका म्यू जो प्रोड्यूस होगा वो म्यू नॉट से कम होगा। ठीक, सेम वे में पैरामैग्नेटिक देख, पैरामैग्नेटिक एक 0 से लेके मतलब है पॉजिटिव, छोटा नंबर है बट है पॉजिटिव, तो 1 पे जोड़ने पे और बढ़ेगा, यानी 1 से बढ़ता जाएगा, तो 1 + E तक है, इस रेंज में है, यानी 1 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, फाइनाइट नंबर तक लाई करेगा।
और आपका जो म्यू होगा मीडियम की परमिएबिलिटी, ऑब्वियसली मास्टर मान नहीं रहा है, बार बार परमिटिविटी बोल रहा है, कोई बात नहीं, परमिएबिलिटी। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी। व्हाट इज म्यू? परमिएबिलिटी। कोई नहीं, और डिफरेंशिएट हो गया, तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, क्योंकि ये आपका साई पॉजिटिव है। फेरोमैग्नेटिक में 1 से बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो मीडियम का जो आपका परमिएबिलिटी होगा वो ऑब्वियस सी बात है म्यू नॉट से बहुत ज्यादा होगा। ठीक, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स एंटर इनटू द टॉपिक एंड सी कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले जो मटेरियल मैंने उठाया है वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कौन सा उठाया है? डायामैग्नेटिक। एक उसी सीक्वेंस में जा रहा है, बहुत बढ़िया। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल हैं? दीज मटेरियल्स मूव, एक एक पॉइंट देखिएगा, अब मैं पॉइंटर यूज करने वाला हूं, लेजर पॉइंटर। What are diamagnetic materials? Diamagnetic material tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. यानी अगर ऐसा मटेरियल पहचानना है तो उसको उठाओ और किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वीकर पार्ट की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब वो कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है। सेकंड पॉइंट है, अनलाइक मेटल्स दे गेट रिपेल्ड बाय मैग्नेट। जैसे मेटल जो है वो मैग्नेट से मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, इस मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक मतलब किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो उसे अट्रैक्ट नहीं, क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट फैक्ट है, मैंने पॉइंट आइसोलेट कर दिए हैं, इसका बेसिस एनसीईआरटी एंड बहुत सारी बुक हैं अलग अलग, बट एनसीईआरटी मेरा मेन बेसिस है ताकि कोई पॉइंट छूटे ना, और अगर कोई बात वहां एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तरीका अलग हो। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, और उसको उठा के हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको उठाकर प्लेस किया है, ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल का होगा मैग्नेटाइजेशन, और क्योंकि इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करेगा साई पे, और ध्यान देना साई जो होता है वो डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है, तो इसका मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में नहीं होता, ऑपोजिटली मैग्नेटाइज होता है, और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। कौन? डायामैग्नेटिक मटेरियल। अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब रिपेल करेगा, ध्यान से देखिए, अगर ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज दिस? एक्चुअल में ये जो लाइन आपको ऊपर लाइन दिख रही है, ये वाली जो बेंड होके आ रही है, ये वाली लाइन, ये एक्चुअल में स्ट्रेट थी, इसकी तरह ही थी, ये देखिए सेकंड वाली लाइन, इसकी तरह ही ये वाली लाइन भी थी, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक जैसी ही थी, पैरेलल थी। बट अब देख रहे हो इसका क्या हो गया और इसका क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मटेरियल हैज रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो एनसीईआरटी में देखा मैंने 1 in 10⁵, एक 10⁵ में 1 लाख में एक लाइन होती है जो रिपेल होती है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहा है, बट ठीक कर तो रहा है। तो वहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ध्यान देना, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो थी पहले, मटेरियल ना रखने पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो, अब मटेरियल रख दिया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा हो गई, बी नॉट से कम हो गई, कम हो गई। क्यों? बिकॉज वो ऑपोजिटली मैग्नेटाइज होगा, रीजन बीइंग साइज नेगेटिव, रिपेल करेगा फील्ड लाइंस को। अच्छा, इसी का एक स्पेशल जो फैक्टर है वो है मिसनर इफेक्ट। व्हाट इज मिसनर इफेक्ट? जब एक सुपर कंडक्टर एग्जिबिट करता है परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म को। सुपर कंडक्टर कौन है? जिसका साई -1 होता है। कितना होता है भाई? व्हाट इज सुपर कंडक्टर? जिसका साई कितना होगा? -1 होगा, जिसका साई -1 होगा। एक मिनट रुके, व्हाइट कलर यूज करते हैं। साई -1 होगा। साई -1 होने से क्या होगा? साई -1 इसका सुपर कंडक्टर का साई -1 होने से क्या होगा? म्यू आर निकाल, क्या आएगा? 1 प्लस साई, 1 प्लस -1 क्या आएगा? 0। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा वो 0 हो जाएगा। यानी जैसे एक कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। कैसे करता है वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसमें चार्जेस सेग्रीगेशन होता है। तो नेट फील्ड अंदर जब तक 0 नहीं होगा तब तक एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस सेग्रीगेट होते रहेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन रिपेल्ड आउटसाइड द कंडक्टर। वैसे ही मिसनर इफेक्ट कहता है कि अगर एक सुपर कंडक्टर विच इज अ स्पेशल केस ऑफ डायामैग्नेटिज्म, तो सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टर जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वहां पे जो आपका साई का वैल्यू है वो -1 हो जाता है और उसको बोलते हैं परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, पॉइंटर यूज करते हैं। साई इज स्मॉल एंड नेगेटिव, बहुत बढ़िया, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर चेंज करने से साई पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। और लास्ट पॉइंट जो 5th पॉइंट है,
m और h के बीच का रिलेशन देख लीजिए। इसमें आप इस कर्व को ध्यान से देखिएगा, ये वाले कर्व को आप ध्यान से देखिए, ये वाले कर्व को। इसमें यू कैन नोटिस कि m जो है वो मैग्नेटाइजेशन है, h जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और इसमें नीचे की तरफ कर्व आपको जाता हुआ दिखेगा। ये कर्व इंडिकेट करता है कि स्लोप, स्लोप क्या दे रहा है भाई, m by h। इस वाले एक्सप्रेशन से आप बोलिए m by h क्या आएगा, साई, साई मतलब स्लोप किसका, m वर्सेस h कर्व का, y by x। और स्लोप कैसा है मुझे बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले बताइएगा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर ओरिजिन के हिसाब से कंसीडर करो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ टेन थीटा क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, ASTC। तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी साई नेगेटिव होगा। बहुत बड़ा होगा नहीं, बहुत छोटा होता है। बाजू में एप्लीकेशन देखिए, क्वेश्चन, अ स्मॉल पीस ऑफ एन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल गेट्स रिपेल्ड। अभी मैग्नेटाइजेशन हुआ नहीं है, उसका मटेरियल है बस, जो उसकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है वो बेयर करके बैठा है। रिपेल्ड, एक मिनट पॉइंटर ले लें, रिपेल्ड, रिपेल्ड व्हेन इट इज ब्रॉट क्लोज टू अ पावरफुल मैग्नेट। एक पावरफुल मैग्नेट के पास लाए, वो रिपेल हो गया। मुझे बताइए कौन सा मटेरियल है, बाजू में दिख रहा है डायमैग्नेटिक, रिपेल करता है किसको, मैग्नेट को। यानी अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, फैक्ट है, बताओ, याद किया, आंसर किया, यही है और क्या। इसलिए इसको मैंने अलग से बनाया। इसके पहले वाला जो डिस्कशन था मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला, वो इतना क्रिटिकल नहीं है। तो आपको लगता है तो उस पार्ट को जल्दी से देख के हटा दो, रिजल्ट रट लो, आइसोलेट कर लो, एनसीईआरटी दोबारा नहीं खोलनी पड़ेगी, 2x पे देख के खत्म करो। लेकिन ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को समझना, और इसी के साथ साथ कुछ यहां पे जैसे मैंने क्वेश्चन तो ले लिया, बट एक मुझे फैक्ट बताने का बड़ा मन कर रहा है, उसको ध्यान से सुनना। लेट्स से हमारे पास एक यूट्यूब है, ठीक है, ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं यूट्यूब है, यूट्यूब वो यूट्यूब नहीं जहां ये चैनल है, जहां ये वीडियो है, ये यूट्यूब अलग है, ग्लास से बना है। अब इस यूट्यूब के अंदर हमने एक अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अभी दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मटेरियल है, लिक्विड फॉर्म में है, तो दोनों जगह प्रेशर बैलेंस करने के लिए इधर और इस वाले लिम्ब के अंदर, ये लिम्ब्स हैं दोनों, मतलब आपका यूट्यूब के, तो दोनों लिम्ब के अंदर लिक्विड का लेवल क्या होगा, सेम। तभी तो आपका जो हाइड्रोस्टैटिक मतलब लिक्विड जो क्या बोलते हैं, जो आपका स्टैटिक लिक्विड होता है उसके सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक जो आपका क्या बोल लिक्विड है, मतलब जो आपका स्टैटिक कंडीशन में लिक्विड है, उसकी वजह से दोनों लिम्ब में लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब क्या किया, एक अपने वो होता है ना हॉर्सशू मैग्नेट होता है, वो लेके आए, उसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर उसका साउथ पोल है, एक हॉर्सशू मैग्नेट ले आए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां शुरू होगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करे, ठीक। क्या होगा मुझे बताइए, अगर ये एक ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, डायमैग्नेटिक, तो मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे भी डायमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। अब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल यहां पर लिया है, मुझे बताइए उसका क्या होगा, क्या दोनों लिम्ब्स के अंदर अभी भी लिक्विड लेवल सेम रहेगा या चेंज होगा। तो मैं कह रहा हूं लिम्ब 1 के अंदर और लिम्ब 2 के अंदर मटेरियल कैसा है, डायमैग्नेटिक। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है या वीक की तरफ मूव करता है, तो ये वीक की तरफ मूव करता है, स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं करता है, इट इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। तो यहां जो मटेरियल होगा, इस वाले लिम्ब में लेवल गिर जाएगा, फर्स्ट वाले लिम्ब में लेवल गिर जाएगा, फर्स्ट वाले लिम्ब में लेवल गिर जाएगा, और सेकंड वाले लिम्ब में लेवल बढ़ जाएगा। क्यों, बिकॉज इट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वीकर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो उधर वाला लिम्ब में 2 में बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पहला पॉइंट, हाइलाइटर बोल रहा हूं, पॉइंटर यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब आप इस मटेरियल को सोलेनॉइड की कैविटी में इंसर्ट करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं, तो ये वो मटेरियल है जो सेम डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, यानी B0 प्लस BM होगा। सेकेंड पॉइंट है साइज स्मॉल एंड पॉजिटिव, वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बट स्ट्रांगली और वीकली। वीकली एक शब्द मिलेगा आपको कहीं पढ़ते टाइम बुक्स में, फीबली, फीबली, ठीक है, नॉट फीबी, फीबली, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड मतलब वीकली, नॉट बहुत स्ट्रांग, ठीक। तो अब यहां पे जो आपका साई है वो स्मॉल है, पॉजिटिव है, इट इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक, मतलब इट इज वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। देन थर्ड पॉइंट देखिएगा ध्यान से, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये रहा मैग्नेटिक मटेरियल।
अब जब मैग्नेटिक मटेरियल यहां उठा के रखा तो आपने नोटिस किया क्या हुआ, दिस वाज द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड थी और सब ऐसी स्ट्रेट थी, जैसी बीच वाली दिख रही है ये वाली आपको, वैसी ये और ये लाइंस भी थी, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसकी, ये और ये दोनों सेम थी, वैसे ही थी, लेकिन अब ये मटेरियल ले आए बीच में, मैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, पैरामैग्नेटिक, तो ऑब्वियसली बात है फील्ड लाइंस क्या होंगी, अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली मुझे बताइए बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, नहीं, वही सेम प्रोबेबिलिटी जो आपका क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक का था, 1 in 1 lakh, 1 लाख में एक लाइन ये अंदर खींच लेगा। उसी के नेक्स्ट बाजू में आप देखिए m इज इक्वल टू साई, वही फिर से वही सेम रिलेशन जो इससे पहले अपन ने देखा था, मैं लिख दे रहा हूं उसको कि जो व्हाइट कलर से लिखते हैं, रंग बदल दे, m इज इक्वल टू साई इंटू एच। तो ध्यान दीजिएगा इसमें साई पॉजिटिव है, स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है, इसलिए m वर्सेस h का जो कर्व यहां पे प्लॉट हो रहा है, ठीक है, m वर्सेस h का नोटिस करिएगा जो कर्व यहां पे बन रहा है, ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड नोटिस करिएगा स्लोप, ये जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, नहीं यहां पर tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, बोथ साई एंड म्यू आर डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मैटर, यानी मटेरियल पे ही सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, बट ऑन द सैंपल टेम्परेचर ऑल्सो, कि मटेरियल का जो टेम्परेचर आपने लिया है ये उस पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये खाली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या है, जैसा डायमैग्नेटिक में, यानी यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। और लॉ बाजू में एक रफली एक जो एनसीईआरटी ने जो बोला उसी के हिसाब से बात हो रही है, साई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी, ठीक। और बाजू में ग्रीन कलर का पॉइंट लिखा हुआ है, एज द फील्ड इज इंक्रीज्ड और द टेम्परेचर इज लोअर्ड, बाहर की फील्ड या तो बढ़ा दो या टेम्परेचर को लोअर कर दो, कम कर दो, द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस एंड रीचेज अ सैचुरेशन पॉइंट, जहां पर आपके सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन हो चुके होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट, कि आप जो डाइपोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल सब के सब क्या है, अलाइन हो गए, और अलाइन होके सब एक भीड़ में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि इससे ज्यादा अब मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल का नहीं हो सकता। तो वो जो ये स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, और इस एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में मेरा फोकस किस पे है, टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन कम होता है, फील्ड बढ़ाने पे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है। बहुत बढ़िया। बाजू में पॉइंट है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बताइए भाई जल्दी से आंसर करेंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव, नो, इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, यस, लार्ज एंड नेगेटिव, नो, लार्ज एंड पॉजिटिव, नो। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए यहां पे फिर से मैं एक यूट्यूब मैनोमीटर ऐसे ले रहा हूं, यूट्यूब मैनोमीटर ले लिया मैंने, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर, फिर लास्ट में 2 सवाल पूछूंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, सब थ्योरेटिकल है भाई, इसमें क्या न्यूमेरिकल लेंगे, थ्योरी। सेम लेवल पे फिर से लिक्विड भर दिया, ये जो मटेरियल है ये भर दिया यूट्यूब के अंदर, और ये जो यूट्यूब लिया है अपने अंदर, ये लिम्ब 1, ये लिम्ब 2, ये जो मटेरियल है वो कौन सा है, ये है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, लिम्ब दोनों, अभी दोनों लेवल सेम है क्योंकि वही सेम प्रेशर वाला स्टैटिक लिक्विड का प्रेशर कंडीशन, दोनों लिम्ब्स में लिक्विड लेवल सेम है। मुझे बताइए अब अगर मैं फिर से वही हॉर्सशू मैग्नेट यहां पर ले आऊं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, मुझे बताइए किस लिम्ब में लेवल बढ़ेगा और किस में गिरेगा। लिम्ब 1 में क्या होगा, इट इज वीकली अट्रैक्टेड भाई, इट इज नॉट रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, इट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो अगर ये अट्रैक्टेड है तो मुझे बताइए किस लिम्ब में लेवल बढ़ेगा, तो 1 वाले में लेवल बढ़ेगा और 2 वाले में लेवल गिर जाएगा। मेक सेंस और नॉट, ठीक। 2 सवाल आएंगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए, लास्ट में पूछता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच इज द लास्ट वन। अब फेरोमैग्नेटिक के लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सुनिएगा छोटा सा। एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी 2023 या 22 से अगर देखूं, 2022 से, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल 23 में भी था आई थिंक, मतलब आई थिंक 24 में ही निकाला है वो टॉपिक, और अभी एनसीईआरटी अपडेटेड ही चल रही है हर जगह, स्कूल्स में भी। बाकी मेरा पर्पस ये है कि भाई हिस्टेरेसिस अगर है तो अपन पढ़ लेंगे फेरोमैग्नेटिक में, कोई दिक्कत, जब इतना पढ़ लिया तो हिस्टेरेसिस में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी वाले पोर्शन पे फेरोमैग्नेटिक जो नई वाली बुक है उसके हिसाब से अपने चल रहे हैं, तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हर एक पॉइंट आ जाएगा, तो क्या है दिमाग उन पे फिक्स नहीं रहेगा, जो मतलब उस पे फिक्सेट नहीं करेगा दिमाग, जो आने ना आने की पॉसिबिलिटी बेयर करते हैं, श्योरिटी पे जो आ रहे हैं वो कम से कम खत्म हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, फर्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनिएगा। जैसे अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल था इससे पहले, जिसका साइज छोटा है बस है तो पॉजिटिव, यानी मैग्नेटाइज होगा बट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी साथ ही सेम पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन। हाँ, ये वर्ड भी बढ़िया है भाई, बोलते बोलते यार लगा मेरे को सही है। जिनका साइज पॉजिटिव उनका पॉजिटिव मतलब मैग्नेटाइजेशन, जिनका साइज नेगेटिव उनका नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा जी, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस हुआ? टेल मी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस है मैग्नेटाइजेशन का। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी डाइपोल्स बट गेटिंग अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस वाले मटेरियल में भी डाइपोल्स जो थे आपके, जो हाइपोथेटिकल, नॉट हाइपोथेटिकल इन दिस केस वी कैन प्रूव, मैंने जब बोला था कि इस चैप्टर में सब हाइपोथेटिकल है बट नॉट दिस वन, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, दिस कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो, पॉइंट मिलेगा ये। तो अब अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, यू आर टेकिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि मान लीजिए आपने उस मटेरियल को उठा के रखा, ठीक है, अब अगर इट इज वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट तो इट इज पैरामैग्नेटिक, एंड इफ इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट इट इज फेरोमैग्नेटिक। ये सुनो, तो किसके ऊपर डिफरेंस है? साई के ऊपर, ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। किसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है? आपके फेरोमैग्नेटिक की। तो जब मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा तो फेरोमैग्नेटिक, कम तो पैरामैग्नेटिक। किस बेसिस पे? तो इसके पीछे की जो थ्योरी है वो आपको एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया मिलेगी, मैं सिंपल भाषा में उसको समझाता हूं कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करते हुए। जो चीज पैरामैग्नेटिक में हो रही है वही चीज फेरोमैग्नेटिक में भी हो रही है। द डाइपोल्स आर गेटिंग अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो डाउट इन इट, ठीक। बट द ओनली डिफरेंस इज कि पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक डाइपोल्स वर लेस और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा है कि एक भीड़ आपस में भी इंटरैक्ट करने लग जा रहे हैं। जो मैग्नेटिक डाइपोल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं उस पूरे रीजन को बोलते हैं डोमेन। तो आप ये सोचो कि अगर आप 4 लोगों को आपने खड़ा कर दिया और बोला कि चीखो, एक ही डायरेक्शन में चीखो, ठीक है। अब उसमें से 3 लोग हैं जो थोड़ा उपद्रवी हैं, नहीं मान रहे हैं। उसमें से एक आदमी स्ट्रेट चिल्ला रहा है, एक इधर चिल्ला रहा है, एक इधर चिल्ला रहा है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में सब चिल्ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब जब ये चिल्ला रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो जस्ट थिंक जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे साउंड वेव भेजनी है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में है, एक ही बंदा जो उसमें आगे चिल्ला रहा है, तो शायद वो इंटेंसिटी उतनी ना हो जितनी चारों एक ही डायरेक्शन में चिल्लाते तो होती। 400 होते तो और ज्यादा होती, 4000 होते तो और ज्यादा होती। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक इज, कि फेरोमैग्नेटिज्म इज वेरी क्रिटिकल एंड वो मेजॉरिटी बेसिस पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो डोमेन्स हैं, डोमेन मतलब क्या है? वही मैग्नेटिक डाइपोल्स ही हैं, लेकिन अब क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल्स एक रीजन के अंदर एक सिंगल एंटिटी तक की तरह बिहेव कर रहे हैं, पूरी की पूरी भीड़, कि 4 लोग इधर चिल्ला रहे हैं, 4 के 4 इधर चिल्ला रहे हैं, 4 के 4 यहां चिल्ला रहे हैं, वैसे सब डोमेन की तरह बन गए। तो जो इंटेंसिटी बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की, फेरोमैग्नेटिक में ड्रास्टिकली हो। पॉइंट वाइज आते हैं, एक एक बात इसमें खत्म करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंटर यूज करूंगा मैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। एक मिनट रुकना, हाँ, लेजर पॉइंटर, ओके। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है इनका, क्योंकि साई की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो जो म्यू आर प्रोड्यूस होगा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा म्यू नॉट के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रास्टिकली बढ़ती है। सेकंड पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वीकर से स्ट्रॉन्ग की तरफ ही जाता है। तो अगर मूवमेंट के हिसाब से जज करोगे तो शायद पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों हो जाए, ठीक। नेक्स्ट थर्ड वाली फिगर देख ध्यान से। वहां मैंने बोला 1 लाख में 1 लाइन पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। यहां आप देख रहे हो जितनी खींच सकता है सब खींच डाली उसने, ठीक है। तो इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत तगड़ा होगा क्योंकि इसका साई फैक्टर बहुत बड़ा है। नीचे देखना, फोर्थ पॉइंट, साइज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, 1000 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो साई बहुत बड़ा है और पॉजिटिव है, ठीक। एंड वेरीज विद टेम्परेचर इन अ कॉम्प्लेक्स वे। तो जैसे अपने पैरामैग्नेटिज्म में बोला अपन ने कि टेम्परेचर कम करो तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाओ तो मैग्नेटाइजेशन कम होता है, यानी ससेप्टिबिलिटी वाज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सिंपली।
लेकिन फेरोमैग्नेटिक वाला जो सब्सटेंस है वो इतना आसानी से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया और ससेप्टिबिलिटी कम हो गई। उसके फॉर्मूला को देख, साई क्या है, सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी। व्हाट इज टी? टी इज द टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर। व्हाट इज टी सी? टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी लॉ है ये, क्यूरी लॉ, ठीक है, क्यूरी टेम्प। अब ये टीसी ये क्या क्या समझाना चाह रहा है? ये बोल रहा है, इसके बाजू में एक नोट करके पॉइंट देखें, यहां पे लिखा हुआ है, एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एंड दैट हाई टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज कि आपका क्यूरी टेम्परेचर, उसको पास कर गए आप, पार कर गए आप उसको, ठीक है। तो अब उससे होगा क्या? जस्ट थिंक, क्यूरी लॉ में आपको दिखेगा सी डैश इज द क्यूरी कांस्टेंट, उस पर चिंता मत कर। नीचे देख टी माइनस टी सी लिखा है। टी इज द एम्बिएंट टेम्परेचर जो आप मेंटेन करेंगे, टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर, जो एक फैक्ट है, जो एक डेटा है किसी मटेरियल के लिए कि भाई ये वाला अगर एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक का, तो सॉफ्ट आयरन है मान लीजिए, तो इसका ये जो अपना क्या बोलते हैं, इसका कोई आपका क्यूरी टेम्परेचर होगा, तो उसका फिक्स डेटा हो गया। तो ये क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई, ये वेरी करेंगे। अब टी बढ़ा रहे हो, सोचो अगर टी टीसी से ज्यादा हो गया तो टी माइनस टीसी का डिफरेंस क्या आएगा? टेल मी, टी माइनस टीसी का डिफरेंस क्या आएगा? सोच, अगर टी माइनस टीसी इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, तो साई बहुत ज्यादा होगा, रहेगा पॉजिटिव। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस रिजल्ट को देख, टी टीसी से कम मत रख, सुन ध्यान से। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, तो नीचे वाला जो फैक्टर है, अगर ये माइनस करने, इन दोनों को माइनस करने से सब्ट्रैक्शन बहुत बड़ा आता है, ठीक है, तो साई बहुत छोटा होगा। और इनको सब्ट्रैक्ट करने से, अगर इनको माइनस करने से अगर ये डिफरेंस बहुत छोटा आता है, तो साई बहुत बड़ा होगा। हाँ क्या ना? तो अगर आपका टी बहुत ज्यादा हो गया तो टी माइनस टीसी भी बहुत ज्यादा होगा और उससे साई बहुत कम हो जाएगा। तो आपका टेम्परेचर अगर टीसी से बहुत ज्यादा कर दिया आपने, तो द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ पैरामैग्नेटिक। बाजू में सवाल, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड, इधर है एक सवाल, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड टू टेम्परेचर अबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर, द मटेरियल परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रिमेन्स फेरोमैग्नेटिक, बिहेव्स लाइक, बताओ भाई क्या आंसर होगा जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा आंसर है? तो इसमें फोर्थ जो आपका ऑप्शन होगा कि अगर आप क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर निकल जाते हैं, यानी अब वो डिफरेंस आपका बढ़ता जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो क्वांटिटी का साई बहुत कम होता जाएगा, और क्वांटिटी का साई कम होता जाएगा तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इफ टी इज ग्रेटर देन टीसी द डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, बट इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड यू हैव क्रॉस दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, द मटेरियल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन। चलिए आगे एक छोटा सा, मतलब बहुत क्या बोलते, क्रिटिकल नहीं है, एक्स्ट्रा है, समझ लीजिए। इससे पहले भी जो बातें की कुछ एक्स्ट्रा थी, बट ये मैं मतलब ये लिटरली एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो वाली ऐसी बातें ना जो मन न माने, वैसा कि जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें एक टॉपिक है रेडिएशन हीट फ्लो में, उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिलेबस में है कि नहीं, तो ऐसी चीजों को स्ट्रेट अवे छोड़ना मन मानेगा क्या? कि मतलब वही सवाल की वजह से अपना कांड हो जाए, तो नहीं, तो मन नहीं मानेगा। इसलिए वैसा सवाल उठा लेने का, तो भले उसका मतलब उसका इंस्टेंटेनियस फॉर्म, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ, ये सब ना पढ़ा हो, लेकिन कम से कम उसका एवरेज फॉर्म पता होना चाहिए कि पहले 5 डिग्री सेल्सियस में इतना समय लगा तो अगले 5 में कितना लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो किन टॉपिक्स जिनकी अनसर्टेनिटी है उनको पूरा छोड़ना है कि नहीं, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? 36 ईयर एनालिसिस पे, और सिर्फ नीट नहीं, मेंस भी। तो यहां पे आप नोटिस करिए, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो साई है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से वेरी नहीं करता है, एंड ड्यू टू दैट रिलेशन द रिलेशन बिटवीन m एंड h आर नॉट वेरी लीनियर, आर नॉट डायरेक्ट, ठीक है। तो m, जैसे आपका एक फंक्शन नहीं था, याद होगा एक फॉर्मूला था m इज इक्वल टू साई इंटू h, भाई वो तो तब आपका जो m और h के बीच का रिलेशन तब आपके लिए पॉसिबल होता जब साई जो है वो इंडिपेंडेंट होता, इट वुड हैव बीन अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट वाज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। जैसे पैरामैग्नेटिक वाला थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है ना, कम से कम पैरों की तरह नहीं एकदम ही टेम्परेचर से सब कुछ अफेक्टेड है। तो यहां जब आप इसको क्या बोलते हैं, इस कर्व को देखेंगे तो यू विल रियलाइज दिस कि जैसे जैसे आप h को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे m इंक्रीज हो रहा है, बट द रिलेशन इज नॉट चेंजिंग ऑन अ लीनियर बेसिस। तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए यहां पे साई की वैल्यू भी किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे।
और एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे यहां पहुंच के, इसके बाद आप एच कितना भी बढ़ाते जाइए अब वो नहीं चेंज होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है। तो दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन, कि इससे ज्यादा अब आप उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, डीमैग्नेटाइज ही कर पाओगे। अब आप फील्ड बढ़ाते जाओ, बाहर वाली फील्ड बढ़ाते जाओ, तो आप सोचोगे और मैग्नेटाइज हो जाए, नहीं, बिकॉज यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ द एलिमेंट। लिमिट है ना भाई, आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल को उसके कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा मैग्नेटाइज कर दोगे। जितने डाइपोल हैं वही होंगे ना, कि बाकी कहीं और से कूद कूद के आने लगेंगे उस पे कि ओहो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना। बाजू में देख एमएस वर्सेस टीसी, यानी वो जो सैचुरेशन वैल्यू है उसका कर्व प्लॉट किया है टेम्परेचर के बेसिस पे। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हमारी मुंडी आई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सैचुरेशन वैल्यू ऑफ एमएस विल डिक्रीज। यही तो बोला इससे पहले कि जैसे जैसे आप एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, और ध्यान देना क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद द वैल्यू ऑफ एमएस हैज बीन रीच्ड टू 0। नहीं दिख रहा? ठीक, तो आप नोटिस करना उस टीसी को रीच करने के बाद द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विल इटसेल्फ चेंज, और वो इतना ज्यादा क्रिटिकल अब वो फेरोमैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा। और नीचे एक पॉइंट पढ़ लीजिए, एम इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव एंड वेरीज नॉन लिनियरली विद एच। नॉन लिनियर रिलेशन क्यों है? बिकॉज यहां पर मटेरियल के साथ साथ टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, नॉट डायरेक्ट, इट इज कॉम्प्लेक्स। कोई नहीं, चलिए अब आते हैं हम पीवाईक्यूज पे इस टॉपिक के, और पीवाईक्यू पे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मैच द फॉलोइंग। भाई साहब बहुत बड़ा सवाल है ये तो। क्वेश्चन कब का है? नीट 2024 का सवाल है, 2024 अब ही गया है भाई। चलिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को अपन को मैच करना है। लिस्ट 1 में है मटेरियल और लिस्ट 2 में है ससेप्टिबिलिटी। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल। सब कुछ आता है, टेबल याद कर रखा है, ठीक है, 10 बार लिख चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, 50 सवाल लगा चुके हैं टिक मार मार के, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर कंफ्यूज स्टेट में है। क्यों? बिकॉज एग्जाम है वो। एग्जाम में आदमी सर खुचा खुचा के तेल निकाल दे यहां से, सऊदी अरेबिया की तरह। इस प्रेशराइज सिचुएशन में होता है, उस टाइम पे आपके पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू नो ऑल्सो कि आप कितनी एनर्जी उन सब चीजों में वेस्ट करते रहे। गेट काम एंड कंपोस्ट। वो तभी होगा व्हेन यू आर सर्टेन विथ योर कंटेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखे, दिमाग शांत कर, गलती के चांसेस बढ़ गए। क्वेश्चन इजी है बट स्टिल अगर -1 आया कोई फायदा नहीं है सब करने का। चलिए, अब सबसे पहले है डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई बोलिए क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव होता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई -1 से 0 के बीच में लाई करता है। तो आप नोटिस करिए, आई थिंक ए वाले के लिए मुझे सेकंड वाला पॉइंट लग रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा साथ साथ, मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता उस वी को, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। बट देखिए, सबसे पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई की वैल्यू नेगेटिव होती है और छोटी होती है। तो मुझे लग रहा है सेकंड वाला पॉइंट उसके लिए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं वो 0 से कम है और -1 या -1 के बराबर या -1 से बड़ा है, यानी -1 से 0 की वैल्यू ऐड कर रहा है। टेबल देगा ना 5.2 डायरेक्ट डाल दिया एनसीईआरटी ने, वो टेबल का सीधा क्वेश्चन बना के डाल दिया। बताओ, हद है, बहुत ज्यादा हद है। ठीक, तो ए के लिए तो सेकंड होना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा बचा? थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ए के लिए सेकंड होना चाहिए। लिख दो बाजू में सेकंड। ठीक, देन कम्स फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के अंदर बताइए क्या होता है? 1 से बहुत बड़ा होता है, यानी उसके लिए थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। तो जहां भी बी के लिए थर्ड ऑप्शन दिखा, मेरा ऑप्शन वो हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, खत्म क्वेश्चन, आगे सोचना ही नहीं है। फिर पैरामैग्नेटिक के लिए क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला, यानी 0 से ई, यानी कोई स्मॉलर नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर उसके बीच में। ठीक है, और लास्ट क्या बोल रहा है? डी किसके लिए? डी किसके लिए? फर्स्ट के लिए, यानी साई की वैल्यू 0। नॉन मैग्नेटिक, विच आर नॉन मैग्नेटिक? सुपर कंडक्टर। क्यों साई की वैल्यू 0? साई की वैल्यू 0 होती है सुपर कंडक्टर में? नहीं, म्यू आर की वैल्यू 0 होती है। साई की वैल्यू क्या होती है? -1। किसके लिए? सुपर कंडक्टर के लिए। तो कंफ्यूज मत हो, ये सुपर कंडक्टर नहीं है। साई 0 किसके लिए? जिसकी ससेप्टिबिलिटी 0, यानी इट इज नॉट ससेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, यानी वो नॉन मैग्नेटिक है। तो डी के लिए क्या होगा? फर्स्ट। सो डोंट थिंक कि सर ये सुपर कंडक्टर के लिए, अरे वो म्यू आर 0 है भाई। म्यू आर का फॉर्मूला क्या था, याद है? साई +1। साई की वैल्यू -1, -1 + 1 0। ये किसके लिए होता है? सुपर कंडक्टर के लिए। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन पढ़ लिए जल्दी से, AIPMT 2009 का सवाल है अपने पास, ठीक है। इफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, इट इज, 4 ऑप्शन है, जल्दी से पढ़ लीजिए, आंसर कर देंगे। मटेरियल कौन सा है? डायमैग्नेटिक। साई क्या होता है? पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। स्ट्रांगली या वीकली? वीकली। बहुत बढ़िया। तो जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? रिपेल करता है। अच्छा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? सर ये कैसा सवाल है भाई? नॉर्थ और साउथ पोल क्या है? क्या वो एक्चुअल में मैग्नेट के कोई पॉइंट है जहां ऐसे देखें ये रहा ना? दे आर दी एक्सट्रीमिटीज, जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग है, इसलिए उसको पोल कहा जा रहा है। तो उस पोल के पास में आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाइए, मुझे बताइए वो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। तो पोल कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, सर्टेन है। तो रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो किसी नॉर्थ या साउथ, यानी या तो वो दोनों पोल्स को अट्रैक्ट करे, दोनों पोल से अट्रैक्ट होगा, या दोनों पोल से रिपेल होगा। तो अगर पैरामैग्नेटिक होता तो आंसर होता थर्ड, अट्रैक्टेड बाय। पैरामैग्नेटिक होता तो आंसर होता थर्ड, लेकिन क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है इसलिए इट विल बी रिपेल्ड बिकॉज साई इज नेगेटिव फॉर इट। ठीक, चलिए जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जा रहा हूं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, चलिए सवाल है, मैं सवाल दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर थ्योरी एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उससे आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, वो तो मुझे कोई और थ्योरी मान लीजिए, जैसे क्या है, आदमी पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बह के, रेस्ट्रिक्टेड, भाई लिमिटेड टाइम है, उसमें पूरा कंटेंट लेना है, लेकिन आदमी भावनाओं में बह के निकल पड़े, ऐसे कूद पड़े किसी और चीज में, तो वो पढ़ाने के लिए भी एक्स्ट्रा स्लाइड रखी है। बट आई विल बी टेकिंग 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। मान लीजिए हमारे पास एक डायामैग्नेटिक मटीरियल है, डायामैग्नेटिक मटीरियल, उससे हमने एक रॉड बनाई या नीडल बनाई, ऐसा एक नीडल जैसी बना दी, डायमैग्नेटिक मटेरियल, और एक अपने पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो कैरेक्टरिस्टिक ही है, वैसे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक, डोंट वरी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं थ्योरी और एप्लीकेशन पे फोकस मत करना, उसके नीचे जो मैं समझा रहा हूं सवाल के फॉर्म में वो मुझे चाहिए। ठीक है, किया क्या, यहां पे हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ रखा, यहां पे हॉर्सशू मैग्नेट का साउथ रखा। वैसे यहां पे भी, इस वाले केस में भी, यहां पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, तो यहां पे आप नोटिस करना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ होगी, इस तरह से प्रेजेंट होगी, दोनों केस में सेम चीज है। वही हॉर्सशू मैग्नेट लिया ऐसा, ये मतलब ये हॉर्सशू का नहीं होता, वो ऐसा यू शेप में होता है, तो वो ऊपर वाला जो पोल है नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ वाला ये रहा, यहां पे भी ऐसे ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसका रॉड, उसका एक पतला सा नीडल बनाया, और उसको यहां पे रस्सी बांध के, रस्सी ऐसे रूफ में बांध दी, ऊपर बांध दी यहां पे ऐसे, ये नीडल है। ठीक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कहां से कहां जा रही होगी, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वो नीडल है जिसको यहां से रस्सी से बांधा और ये रूफ से लटका दिया। अब लाके इसको पोल के बीच में रखा, कहीं भी रैंडम लोकेशन पे रखा। मुझे बताइए, डायमैग्नेटिक मटेरियल में और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अगर नीडल बनाई है, तो लास्ट में उसका ओरिएंटेशन फाइनली कहां जाके टिकेगा? व्हाट विल बी द फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? बताइए मुझे। ठीक है, पॉज करिए, आप सोचिए, मैं सीधा आगे बात को बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को देखूं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है या इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट? क्या करता है वो? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है या वीकर पार्ट की तरफ मूव करता है? बताइए भाई। ठीक है, रुकिए, कैरेक्टरिस्टिक शो कर दूं अगर भूल गए हो तो। जा बेटा जा जा जा, ठीक है, ओ सॉरी, बुरा मान जाता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट से वो रिपेल होते हैं। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? पैरामैग्नेटिक क्या है? वीकली अट्रैक्टेड। तो अगर आप एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आप एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को का नीडल बना के प्लेस करें ऐसे लटका के, तो यहां पे वो नीडल, ध्यान से देखिएगा, ऐसी हो जाएगी। नीडल में व्हाइट कलर से बनाऊंगा,
देखिए नीडल ऐसी हो जाएगी, दिस विल बी दी नीडल, ऐसी हो जाएगी, और यहां पे आप देखेंगे नीडल ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यानी इस केस में नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो चुकी है, और इस केस में जो नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो चुकी है। तो यहां परपेंडिकुलर और यहां पैरेलल क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द वीकर पार्ट। सबसे वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी इस रीजन में? इस वाले रीजन में सबसे वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। अरे उधर है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे वीकेस्ट वही हुई, इसलिए वही अलाइन कर जाएगा। और ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये तो स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करता है, भले वीकली अट्रैक्टेड है बट मूव तो स्ट्रॉन्गर की तरफ करता है। तो इसका अलाइनमेंट कहां होगा? जहां फील्ड सबसे ज्यादा है, यानी इट विल बी अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विथ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद मॉडर्न वाला पार्ट खत्म करते हैं भले इस, और देन विल मूव टू सेमीकंडक्टर एंड ईएम वेव। यानी हम वो पोर्शन पहले खत्म करेंगे जिसका स्कोरिंग पार्ट सबसे ज्यादा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, बाय।